ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक समय एक गुरुजी अपने कुछ शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो गुरुजी रोज दिन अपने शिष्य को, अपने छात्रों को कुछ न कुछ याद करने के लिए टास्क देते थे कि अगले दिन आपको सुनाना है, और अगले दिन वो अपने शिष्यों से सुनते भी थे। तो एक दिन की बात है, गुरुजी ने अपने शिष्यों को टास्क दे रहे हैं कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बचना चाहिए। अपने अंदर अगर क्रोध है तो उसको निकाल फेंकना चाहिए। क्रोध पे काबू करना चाहिए, यानी कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी छात्र से बोल दिए, कल आप इसको याद करके आना है, आप लोग को सुनाना है। एक अगले दिन जब हुआ, सभी छात्र ने सुना दिया, लेकिन एक छात्र नहीं सुनाया। गुरुजी ने उससे पूछा, आप क्यों नहीं सुनाया? वो लड़का बोलता है कि सर मुझे याद नहीं हुआ। सर जी बोले ठीक है, अगले दिन आप सुनाओ। फिर बाकी लड़कियों को अलग टास्क दिए और उस लड़के का वही टास्क रह गया। अगले दिन भी सब लड़के आए। गुरुजी को ध्यान था, अपने वो उस लड़के से पूछते हैं कि सुनाओ। वो बोलता है गुरुजी आज भी याद नहीं है। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, अगले दिन सुनाओ। ठीक है, अगले दिन फिर वो लड़का आता है, सब लड़के आते हैं। गुरुजी उससे पूछते हैं याद हो गया, सुनाओ। लड़का खड़ा होता है, बोलता है गुरुजी याद नहीं हुआ। गुरुजी को बुरा लग गया और गुरुजी ने गुस्सा में आकर के 10 डंडे वो बच्चे को मार दिए, गुस्सा होकर के। और भी कुछ बेवकूफ जो भी बोलना था गुरुजी बोल दिए। जब गुरुजी मार दिए तो लड़का बोलता है कि गुरुजी अब मैं सुना सकता हूँ। और वो लड़का हूबहू जो गुरुजी बताए थे सुना दिया कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य का विनाश के कारण भी क्रोध ही है। जैसे बताए थे उसने सुना दिया। गुरुजी पूछते हैं कि तो जब तुमको याद था तो पहले क्यों नहीं सुनाया कि मेरे से इतना तुम डंटा खा गया? वो छात्र ने बहुत अच्छा गुरुजी को सबक दिया, सिखाया। बोलता है कि गुरुजी मैं ये समझता था, ये जानना चाहता था कि ये शब्द केवल
याद करने के लिए ही है कि इसको अपने जिंदगी में उतारने के लिए भी है। आज मुझे समझ में आ गया कि लगता है कि केवल याद करने के लिए ही है। जो चीज आपने मुझे पढ़ाया, आज वही चीज आप भी प्रत्यक्ष कर दिए कि नहीं करना चाहिए और आपने खुद कर दिया। गुरु जी भी सर से झुक गए, बहुत शर्मिंदा हुए और उसने उसी टाइम प्रण किए, प्रतिज्ञा किए कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। लेकिन गुरु जी ने उस छात्र पे अंदर अंदर जलना चालू हो गए कि एक यही छात्र है जो मेरा परीक्षा ले लिया, मेरा एग्जाम ले लिया। तो ये भी एक सत्य है कि कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालन करना, उसके ऊपर कायम रहना, ये बहुत मुश्किल है। ये सब की बस की बात नहीं है। और जो कहने पे कायम होने लगा, अपनी विचारधारा पर ही कायम रह गया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको झुका नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता।